एसएससी नौकरी छोड़ो और ये फॉर्म भरो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिनका क्वालिफिकेशन 12 पास आउट है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। और यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसा पोस्ट है जिसका सिलेक्शन सीधा होने वाला है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और जैसे बताऊंगा वैसे सभी लोग इसके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करिएगा। अब देखिए, इस संस्था का नाम है BSSC। यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्टिंग आई है जिसका सिलेक्शन सीधा होने वाला है। तो इस संस्था का नाम है BSSC। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला वैकेंसी है वो है पंचायत सचिव का, और यहाँ पे दूसरा वैकेंसी है LDC का यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और यहाँ पे आपका अगला है RS का यानी कि रेवेन्यू स्टाफ का। यहाँ पे आपका अगला है कॉपीराइटर, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, और यहाँ पे आपका अगला है लाइव स्टॉक असिस्टेंट, एंड हियर आर मल्टीपल पोस्टिंग। सो वॉच फुल वीडियो विदाउट एनी स्किप बिकॉज हियर आर सम पोस्ट दैट सिलेक्शन ऑन दी डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट selection on the basis of your document verification. So everyone watch full video without any skip and maximum share with your friends. यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई है 23,000 प्लस, 23,000 यहाँ पे प्लस यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई है। एंड दिस एप्लीकेशन मोड दैट्स आर ऑनलाइन एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट यहाँ पे 18 दिसंबर 2025 है, लेकिन इसका एक्सटेंड यानी कि इसका जो भी एक्सटेंड डेट है, इसका डेट भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए और जैसे बताऊंगा वैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस फॉर मेल एंड फीमेल। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी छूट है, देखिए यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC ST हो तो उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है, और OBC के लिए 3 साल का छूट है, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन इस छूट को पाने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होगा उनको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC ST हो तो जो भी यहाँ मैक्सिमम एज है 40 साल, वो यहाँ पे बढ़ करके 45 साल हो जाएगा। और अगर आप OBC हो तो उनका मैक्सिमम एज 40 से बढ़ करके प्लस 3 साल यानी कि 43 साल, दिस इज द मैक्सिमम एज फॉर दी OBC कैंडिडेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी मेन पोस्टिंग आई है उसको अप्लाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रहेगा, चाहे आप SC हो, ST हो, PWD हो, OBC हो। फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी एप्लीकेशन फीस दैट्स आर 100 रुपीज। और आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी भी नेट बैंकिंग टूल की सहायता से आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब देखिए, हमने यहाँ क्या बोला कि आपका जो भी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत ऐसी वैकेंसी आई है जिसका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही बहुत ऐसी पोस्टिंग आई है जिसका सिलेक्शन सीधा होने वाला है। लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन मात्र 12 पास आउट है तो जो भी यहाँ पे हायर पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे एग्जाम होगा, यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि आपका यहाँ पे कितना सिलेबस, क्या सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पे कितना क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। अब यहाँ देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 12 पास आउट किसी भी संस्था के द्वारा। अब यहाँ देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे शर्त भी रखा गया है कि अगर यहाँ पे 40,000 प्लस कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्री के साथ साथ मेंस भी एग्जाम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडिडेट 40,000 से नीचे अप्लाई करते हैं तो आपका केवल यहाँ पे प्री एग्जाम होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहने वाला है 150 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहने वाला है। और एक क्वेश्चन, यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है, यानी कि जो भी आपका टोटल नंबर है वो यहाँ पे रहेगा 600 नंबर का।
एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहने वाला है 150, तो आपका टोटल नंबर हो जाएगा 600। अब देखिए, अगर आपका गलत होता है एक क्वेश्चन तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। परीक्षा का जो भी टाइम है यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, तो वो यहाँ पे रहने वाला है 2 घंटा 15 मिनट। इसका जो भी सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, समान हिंदी, गणित, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, तो यहाँ पे इसका सारा चीज़ दिया गया है। और इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो जैसे आप ओपन करेंगे ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन परसेंटेज भी डिसाइड किया गया है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको मिनिमम 40% अप्लाइड होना चाहिए पासिंग मार्क। अब यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए ये है, और यहाँ पे 34%, SC ST के लिए, महिला के लिए, दिव्यांग के लिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है इसका पासिंग मार्क। तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। और आपका जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए 12 पास आउट। देखिए इसका जो भी ऑनलाइन है एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट वो है 15 तारीख, और यहाँ पे जो भी आपका परीक्षा का शुल्क है तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो भी ऑफिशियल लिंक है मैं शेयर कर दूंगा। तो जैसे आपका एग्ज़ाम पास आउट हो जाता है, जैसे कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसका अगला प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर लगेगा सिग्नेचर। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। तो जिन लोग के पास जाति प्रमाण पत्र है तभी आपको एज में छूट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, और यहाँ पे पासिंग मार्क भी बहुत कम है, 40%, 35%, 34%। तो मैं आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लिंक यहाँ पिन कर दूंगा। आप सभी लोग ध्यान से इसके पूरे नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। जिन लोग के पास खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग अपने एज प्रूफ में लगाएंगे 10 का मार्कशीट। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। सो दीज आर दी डॉक्यूमेंट आफ्टर योर एग्जाम। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। इसका जो भी आवेदन है वो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इसका जो भी लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।